कल हम लोगों ने विधायिका में संसद और विधानमंडल की संरचना देखी। आज हम जानेंगे विधायिका में राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उस सदन या विशेषज्ञ सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। इसकी संरचना देखेंगे। इसमें अधिकतम 250 संख्या होती है और वर्तमान में 245 इसके सदस्यों की संख्या है। इसमें 238 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब जानेंगे 200 इसमें अभी वर्तमान में 233 सदस्य हैं और 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका जो चयन होता है 233 विधानसभा द्वारा सदस्यों के चयन द्वारा होता है। न्यूनतम देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम या वर्तमान में 245 सदस्य। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी से भी सदस्य आते हैं। अब हम जानेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्य और संघ शासित प्रदेश से आते हैं, माने इस सदस्यों की संख्या कितनी 233 जो होती है वर्तमान में है, वो कहाँ से आते हैं? राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। इसका चयन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। वैसा चुनाव पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति इसको कहते हैं। वैसी चुनाव पद्धति इसमें जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव न देकर जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। इसमें राज्यों का विधानसभा द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो अपने वेतन जो 12 जो सदस्य होते हैं एक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होते हैं। जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं उसे 12 को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सदस्यों में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे हम देखेंगे यूपी में की जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहाँ राज्यसभा की सदस्यों की 31 है, और सिक्किम में कम है तो वहाँ सदस्यों की संख्या 1 है। तो यहाँ जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में राज्य की संख्या कितनी भी हो लेकिन हर राज्य को 2 ही सीटें दी गई है। अब हम जानेंगे इसके आगे राज्यसभा सदस्यों के योग्यता के बारे में। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पाँचवा, संसद का कानून बनाता है और फुलफिल करता है। माने ये सभी योग्यता जो होगा जिसके पास होगा वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे लोकसभा और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का चुनाव प्रति 2 वर्ष पे होता है, जिसमें 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 बस चुने जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे 2014, 12, 14, 16, 18, 20। 2012 में 33 सदस्य चुने, 14 में 33, 16 में 33। ये जब 6 साल पूरा हो जाए 2018 में इस 33 पद का चुनाव हट जाएगा, माने 33 रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद 33 पद के लिए चुनाव होगा, तब 2018 में 33 पद के लिए चुनाव। फिर इसी तरह 2014 में जो है 2020 में इसका ये हट जाएंगे और इसके लिए 2020 में जो चुनाव होगा तो 33 पद के लिए होगा। आप जानेंगे राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति हमारे राज्य के उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे 243 जो भी सदस्य जो बैठते हैं राज्यसभा में, इसी दौरान एक सभापति होते हैं जो सभापति का काम करता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे उसका काम है किसी सदस्य को खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, इसकी बारी, एक दूसरे की बारी बताते हैं, वोटिंग करवाते हैं, और इसी तरह का वोटिंग करवाना हो तो निर्णय देना हो तो वही सभापति के द्वारा की जाता है। यह सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका मुख्य काम होता है वेतन भी, इसका मुख्य काम होता है ये सभापति राज्यसभा के सभापति का वेतन भी इसको उपराष्ट्रपति का नहीं, राज्यसभा के सभापति का मिलता है। जैसे हम लोग जानेंगे 243 सदस्य में किसी एक को चुनकर उपसभापति का चयन होता है। सभापति हमेशा बाहर से चुने जाते हैं। अब हम जानेंगे आगे इसके बारे में। वर्तमान में उपसभापति हरिवंश नारायण है। कौन है? हरिवंश नारायण। सभापति के बदले उपसभापति का कार्य करते हैं।
मैंने उपसभापति जब सभापति नहीं होते हैं, जब हमारे उपराष्ट्रपति नहीं होते, तब उसका कार्य उपसभापति करते हैं। राज्यसभा की कुछ विशेषताएं और शक्ति दी गई है। जैसे अनुच्छेद 249 में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व है, तो इस विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। यह शक्ति राज्यसभा को दी गई है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, ICS, ICF, किसी को अखिल भारतीय सेवा बनाना हो तो वह राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, तभी वो अखिल भारतीय सेवा में जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा शुरू होती है और लोकसभा में जाएगी, तभी पहले राज्यसभा से पारित होती है, तब लोकसभा से पारित होती है, तभी हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। धन विधेयक सदैव लोकसभा में पेश किया जाता है, वहाँ भी पारित होने के बाद वो राज्यसभा में आएगा और 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को। अगर वो नहीं पारित कर पाया तो वो स्वतः पारित हो जाता है। यही सब जो विशेषताएं हैं जो हमारे राज्यसभा में सभापति को दिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा। आज हम राज्यसभा के बारे में जाने, कल हम लोकसभा के बारे में जानेंगे।